जो लोग कहते हैं कि एक साथ बोलने से क्या होगा, सोचिए जनता की यूनिटी से किस तरीके से समाज के लोगों को इंसाफ जल्दी मिल जाता है। मैं बात कर रही हूं तमिलनाडु के बीएसपी पार्टी के अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग के आरोपी जो है उनमें से एक आरोपी का एनकाउंटर कर दिया। सोचिए जिस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सवाल खड़ा किया था डीएमके के लॉ एंड ऑर्डर पर, और सवाल खड़ा होता है पूरे सिस्टम पर कि बहुजन समाज के लोगों के साथ इस तरीके का व्यवहार क्यों हो रहा है। जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई, पूरे बहुजन समाज की एक बुलंद आवाज को खामोश करने के साथ साथ ये पार्टी का नुकसान, समाज का नुकसान, यहाँ तक कि एक मूवमेंट का कमजोर बनाने के लिए लगातार मनुवादी विचारधारा के लोगों का प्रयास है। लेकिन सोचिए जिस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने खुलेआम चैलेंज किया था, डीएमके पार्टी पर भी सवाल खड़ा किया था कि आपके शासित राज्यों में दलितों की स्थिति बदतर होती जा रही है। लगातार एट्रोसिटीज के मामले सामने आते रहते हैं जिनके शिकार होते हैं बहुजन समाज के लोग। जिस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर चेतावनी भी दी थी, लोगों को सरकार के खिलाफ जागरूक भी किया था। उन्होंने कहा था कि तमिलनाडु में बीएसपी के कर्मठ एवं समर्पित नेता व स्टेट पार्टी यूनिट के अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग की जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई, वो पूरे बहुजन समाज में दुखद और गुस्सा जो है वो आक्रोश नजर आ रहा था, जिसके बाद आज आरोपी का इनकाउंटर कर दिया गया है। ये तमाम लोग जो हैं वो अपने चैनलों पर खबर भी चला रहे हैं, लेकिन सोचिए उन तमाम चैनलों से भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या इस खबर को किसी नेशनल टेलीविजन ने चलाया, क्या इस खबर पर किसी ने डिबेट शो चलाया। सोचिए किस तरीके से पार्टी के आधार पर, जाति के आधार पे आज भी आज़ादी के 75 साल बाद भी भेदभाव किया जाता है। पुलिस एनकाउंटर में मारा गया आर्मस्ट्रांग की हत्या का आरोपी टीम पर हमला कर भागने की कर रहा था कोशिश। थ्रू वेंगडम को अपराध में इस्तेमाल किए गए हथियारों को बरामदगी करने के लिए माधवरम झील क्षेत्र में ले जाया गया था। सोचिए किस तरीके से एक आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया, जबकि पूरे आरोपियों की जांच पड़ताल के बाद 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन शक के दायरे में 11 आरोपी अभी भी पुलिस कस्टडी में है, जिनकी जांच पड़ताल की जा रही है। तमिलनाडु बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख आर्मस्ट्रांग की हत्या के एक आरोपी को रविवार सुबह चेन्नई में पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। पुलिस ने कहा कि आरोपी ने एक अधिकारी पर हमला करने के बाद भागने की कोशिश की थी तो उन्होंने गोली चला दी। ये घटना चेन्नई के माधवरम के एक झील के पास हुई। 33 वर्षीय थीरू वेंगडम एक हिस्ट्री सीटर था और कथित तौर पे आर्मस्ट्रांग की हत्या में वह एक प्रमुख व्यक्ति था। वह उन लोगों में से था जिन्होंने हत्या के बाद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। पुलिस ने कहा कि थीरू वेंगडम की आर्मस्ट्रांग की हत्या में भूमिका थी। एक अधिकारी ने द इंडियन एक्सप्रेस को भी बताया कि जिस तरीके से आर्मस्ट्रांग को सबसे घातक तरीके से काटा गया था, उसमें से ये आरोपी भी शामिल था। सोचिए किस तरीके से बहुजन समाज की उन बुलंद आवाज़ को लगातार कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। किस तरीके से डीएमके सरकार पर लॉ एंड ऑर्डर का एक सवाल खड़ा होता है कि लगातार सोशल जस्टिस की बात करने वाले एमके स्टालिन अपने ही शासित राज्यों में दलितों की स्थिति पर बिल्कुल भी बातचीत करना नहीं चाहते। सोचिए किस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो मायावती खुद वहां पहुंची थी, आकाश आनंद वहां पहुंचे थे और उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की थी और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने का भी उन्होंने सरकार से मांग की थी। रविवार की सुबह थीरू वेंगडम को अपराध में इस्तेमाल किए हथियारों को शामिल किया गया और माधवरम झील के क्षेत्र में भी ले जाया गया। सुबह लगभग 5:30 बजे उन्हें कथित तौर पर एक पुलिस कस्टडी में ले जाते हुए उन्होंने भागने की कोशिश की और पुलिस अधिकारी पर हमला के दौरान उनका इनकाउंटर कर दिया गया था। सोचिए बहुजन समाज के एक मजबूत लीडर आर्मस्ट्रांग की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसकी वजह से बहुजन समाज में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी थी। बहुजन समाज के लोगों में एक आक्रोश था जो अब शायद न्याय की तरफ दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। इनकाउंटर के समर्थन में नहीं है, लेकिन सोचिए आरोपियों को कड़ी से कड़ी कानून के तहत सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। जिस तरीके से आज सुबह एक आरोपी को
इनकाउंटर कर दिया गया है और उसके बाद पुलिस ने जिस तरीके का स्टेटमेंट दिया है ये चिंता का भी विषय है। और डीएम की पार्टी पर लॉ एंड ऑर्डर के तहत तमाम सवाल भी खड़े होते हैं कि तमिलनाडु बसपा चीफ की हत्या के आरोपी का इनकाउंटर कर दिया और 11 गिरफ्तार अभी भी पुलिस कस्टडी में मौजूद है। सवाल ये खड़ा होता है कि कब तक ऐसे लोग मारे जाएंगे, कब तक बहुजन समाज के लोगों के प्रति इतनी नफरत दिखाई जाएगी और कब तक, सोचिए, एक मजबूत लीडर को इस तरीके से मार दिया जाता है। इससे अंदाज़ा लगाइए कि आम जनता के साथ किस तरीके का व्यवहार होता होगा। तमाम राज्यों की बात करें तो दलितों की स्थिति आज भी आज़ादी के 75 साल बाद भी बदतर होती जा रही है और इन तमाम मुद्दों पर कोई बात नहीं करता, कोई बहस नहीं करता, इन तमाम मुद्दों को कोई अपनी डिबेट में शामिल नहीं करता। सोचिए, दलित का वोट चाहिए सिर्फ सत्ता में आने के लिए। जब दलितों को इंसाफ की बात आती है, बहुजन समाज के लोगों को जस्टिस देने की बात आती है तो सब हाथ पीछे खींच लेते हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की लीडर सुप्रीमो मायावती लगातार गलत के खिलाफ आवाज़ उठाती हैं, भले ही वो उनकी पार्टी का कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, उनकी पार्टी का या उनकी जाति का ही व्यक्ति क्यों ना हो। जिस तरीके से उन्होंने हाथरस में हुए बाबा के खिलाफ आवाज़ उठाई वो वाकई काबिले तारीफ़ है। और जिस तरीके से आर्मस्ट्रांग के इनकाउंटर पर तमाम लोग जो इंसाफ की उम्मीद लगाकर बैठे थे, उससे यही पता चलता है कि जिस तरीके से आरोपी का इनकाउंटर हुआ, बहुजन समाज की बोलने की यूनिटी की ताकत की वजह से ये हो पाया है। लेकिन एनकाउंटर किसी भी चीज़ का हल नहीं है। कानून के दायरे में रहकर सबको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है स्टालिन पर, सबसे बड़ा सवाल उठता है डीएम की पार्टी पर कि क्या उन्हीं के राज्य में आज भी दलितों की स्थिति इतनी खराब क्यों है, जबकि फूले पेरियार की विचारधारा पे काम करने वाले एमके स्टालिन अपने ही राज्यों में इस तरीके की क्रूरता को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया इस खबर पर ज़रूर दीजिए। फिलहाल आर्मस्ट्रांग के एक आरोपी का पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया है, जबकि 11 आरोपियों को अभी भी पुलिस कस्टडी में रखा गया है। आने वाले समय में देखते हैं जिस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सीबीआई जांच की मांग की है और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा देने की मांग के साथ साथ उन्होंने इसकी कड़ी निंदा भी की है कि बहुजन समाज की स्थिति पर ज़रा स्टालिन को गंभीरता से सोचना चाहिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।